गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो हम किसी न किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं गर्मी से बचने के लिए। और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम मार्केट में अलग अलग कंपनियों का रिव्यूज़ करते हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद एक अच्छा एयर कंडीशनिंग सिस्टम लेकर आते हैं। लेकिन जब हम उसका इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए जो हमें इसके अंदर कॉपर पाइप्स, पावर केबल और वाटर ड्रेन पाइप्स का जो इस्तेमाल किया जाता है इंस्टॉलेशन में, वो अगर आपने पहले से ही घर बनवाते समय इसका इंस्टॉलेशन नहीं किया है तो बाद में जब आप इस चीज़ों का इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होती है और साथ ही साथ इस पर अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर बनाते समय आप कॉपर पाइप्स, पावर केबल और ड्रेन वाटर के जो पाइप्स हैं उसका प्री इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि जब आप अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाएं तो मुश्किल से आपका 1 घंटे के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम का बेसिक काम होता है कि आपके रूम को एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे लेके आना, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पे लेके आना, और ये जो एक्स्ट्रा हीट आपके रूम के अंदर है इस हीट को आपके रूम से बाहर ट्रांसमिट करना। रूम की जो गर्मी है उस गर्मी को जब ट्रांसमिट कर दिया जाएगा एनवायरनमेंट में तो आपका रूम जो है कंफर्ट के अनुसार ठंडा हो जाएगा। और इस काम को करने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट फ्लूइड। इस रेफ्रिजरेंट फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है किसी भी गैस का, जिसे हम हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं, प्रोसेस के दौरान ये एनवायरनमेंट में जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। इसको आपने तब भी फील किया होगा कि यदि आपके हाथ के ऊपर कोई पेट्रोल गिर जाए तो जैसा हम जानते हैं कि पेट्रोल जैसे ही एटमॉस्फेयर के टच में आता है, ऑक्सीजन के टच में आता है, तो ये इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन के दौरान आसपास के टेम्परेचर को, एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी प्रिंसिपल के पे बेस्ड होता है ये रेफ्रिजरेंट फ्लूइड, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है लेटेंसी हीट को एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके के रेफ्रिजरेंट फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्लूइड जो रेफ्रिजरेंट फ्लूइड होता है वो हर एक कूलिंग डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो AC हो, फ्रिज हो, इसी तरीके की जो दूसरे कूलिंग डिवाइसेस हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर पाइप्स के थ्रू ये रूम से आपकी बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है जहाँ पर आउटडोर यूनिट लगी रहती है। और कॉपर पाइप्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कॉपर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पर इसकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है हीट को लेकर, उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और उसी वजह से कॉपर पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन दो काम को करने के लिए AC के अंदर बेसिकली 2 यूनिट्स होती हैं। एक वो यूनिट जो आपके घर के अंदर इंस्टॉल की जाती है जिसे हम इंडोर यूनिट कहते हैं और उसे टेक्निकल टर्म्स में इवेपोरेशन यूनिट कहते हैं, और घर के बाहर जिस यूनिट को इंस्टॉल करते हैं उसे आउटडोर यूनिट कहते हैं और टेक्निकल टर्म्स में उसे कंडेंसेशन यूनिट कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हीट जो होता है वो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। ये उसका एक बेसिक नेचर होता है कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वो वहाँ से फ्लो करके उस एरिया में चला जाएगा जहाँ पर टेम्परेचर कम है। इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जो घर के अंदर इंडोर यूनिट होती है उसके अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, इसी वजह से उसे इवेपोरेशन यूनिट कहते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब करता है रूम से, इस हीट को कॉपर कॉइल्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आउटडोर यूनिट में जहाँ पे कंडेंसेशन होता है, जिस वजह से उसे आउटडोर यूनिट को कंडेंसेशन यूनिट कहते हैं। और वहाँ कंडेंसेशन यूनिट में जो गैस है वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाती है और इस प्रोसेस के दौरान एक्स्ट्रा हीट जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। बेसिकली जो इंडोर यूनिट है उसको इतना ठंडा कर दिया जाता है कि वो रूम के अंदर जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रूम को ठंडा कर देता है। और दूसरी तरफ जो आउटडोर यूनिट होती है जिसे कंडेंसेशन यूनिट कहते हैं, वहाँ पर
उन कॉइल्स को, कंडेंसेशन यूनिट को इतना गर्म करने की ज़रूरत होती है कि वो एनवायरनमेंट से भी ज़्यादा गर्म हो जाए, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा गर्म हो जाए, जिसकी वजह से जब वो ज़्यादा गर्म होगा तो वो एनवायरनमेंट में जो कि उससे थोड़ा कम गर्म है वहाँ पे हीट जो है ट्रांसमिट हो जाती है। इन दो काम करने के लिए एसी के अंदर दो यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि एसी के अंदर दो बेसिक यूनिट्स होती हैं, कंडेंसेशन यूनिट और इवेपोरेशन यूनिट। कंडेंसेशन करने के लिए आउटडोर यूनिट के अंदर एक कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर का काम जैसे कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, कंप्रेस करना है, गैस को कंप्रेस करना है। जैसे ये गैस को कंप्रेस करता है तो उसका हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर के कारण टेम्परेचर उसका राइज करता है और इतना ज़्यादा राइज करता है कि जो कॉइल्स है, कंडेंसेशन यूनिट की जो कॉइल्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, एनवायरनमेंट से ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट वो एनवायरनमेंट में ट्रांसमिट हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर एक कंडेंसर यूनिट के साथ में कंप्रेसर होता है जो कि आउटडोर यूनिट में इंस्टॉल होता है। दूसरा जो डिवाइस के अंदर इस्तेमाल होता है वो होता है सेफ्टी वाल्व, जिसका काम है इवेपोरेशन यूनिट में हेल्प करना है, इवेपोरेशन प्रोसेस को में हेल्प करना है। यहाँ पर जो गैस है वो इवेपोरेशन कंप्रेसर के बाद जो हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो हाई प्रेशर से एक बहुत ही छोटे से आउटलेट के थ्रू सेफ्टी वाल्व के अंदर ये गैस ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। चलिए वीडियो के आगे पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस कॉइल्स के थ्रू होता है, कॉपर कॉइल्स के थ्रू होता है, और जो हम इसके इंस्टॉलेशन से पहले हम इसकी अपने डिज़ायर्ड लोकेशन में जहाँ पे भी हमें इस एसी को इंस्टॉल करना है वहाँ पर जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में जो एसेसरी का इंस्टॉलेशन होता है, जिसमें कॉपर पाइप्स हैं, पावर केबल्स हैं और वाटर का जो ड्रेन पाइप्स है उसका इंस्टॉलेशन होता है, उससे हम कैसे घर बनाते समय ही हम उसका इंस्टॉलेशन कर लें ताकि हमें बाद में इंस्टॉलेशन में बहुत आसानी हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है वो कॉपर पाइप, और घरों में जो एसी होता है लगभग 1 से 1.5 टन का एसी होता है, नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है घरों के अंदर। और उनके लिए जो कॉपर पाइप का साइज़ होता है वो होता है 1/2 इंच डायमीटर का। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये 1/2 इंच डायमीटर कॉपर का साइज़ है, कॉपर पाइप का साइज़ है। और जो 1 to 1.5 टन एसी से जो ऊपर होते हैं, 2 से 3 टन के एसी होते हैं, उसके जो कॉपर पाइप के जो साइज़ है वो 3/8 और 5/8 इंचेस ऑफ डायमीटर रहते हैं। और जो दूसरा कॉपर पाइप इस्तेमाल किया जाता है 1.5 टन के एसी के लिए वो है 1/4 इंचेस का पाइप, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह इंसुलेशन मटेरियल जो कॉपर पाइप के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से हीट लॉस ना हो, एनवायरनमेंट में हीट लॉस ना हो। और ये टेप है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और पावर केबल जो होती है वो 2.5 mm कोर 4 कोर पावर केबल है, जिसमें से 2 कोर की जो केबल है वो पावर के लिए इस्तेमाल की जाती है, बाकी जो है सेंसर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए यहाँ पर 2.5 mm की 4 कोर पावर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये कटिंग टूल है जो कॉपर पाइप को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कि उसके एंड्स जो हैं डैमेज ना हो। जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उसके अनुसार कटिंग की जाती है। ये ड्रेनेज पाइप है वाटर का, कंडेंसेशन की वजह से जो वाटर इकट्ठा हो जाता है उसको ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इन पाइपों को इंस्टॉलेशन करने से पहले जो कॉपर पाइप्स आप अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के अनुसार लेकर आएँ। नॉर्मली जो बंडल मिलता है वो लगभग 50 फीट का एक बंडल मिलता है आपको कॉपर पाइप का। और इसको अनरोल करते समय स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी डेंट्स ना आए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और देखिए जितनी डिज़ायर्ड लेंथ आपको चाहिए दोनों पाइपों की, 1/2 इंच और 1/4 इंच पाइप के, उसको आपको कट कर लेना है।
अब इस तरीके से ये जो इंसुलेशन स्लीव है इन दोनों कॉपर पाइप के ऊपर आपको लगा देनी है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट फ्यूल होता है, रेफ्रिजरेंट गैस का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो टेम्परेचर का लॉस नहीं होगा। दोनों कॉपर पाइपों को इंसुलेशन मटेरियल चलाने के बाद इंसुलेशन स्लीव जो हम उसके ऊपर लगाते हैं, उसके बाद साथ में जो पावर केबल है, पावर केबल 1200 kg दिया को इसके साथ इसकी टेपिंग करनी है और पावर केबल का जो एक एक्स्ट्रा लेंथ बाहर निकाला जाता है, जो कि इंडोर यूनिट के अंदर फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो दोनों कॉपर पाइप है उनका लेंथ जो है एक जैसा रखते हैं और इस तरीके से आपको इन दोनों को टेप कर देना है। ये एक्स्ट्रा लेंथ इसलिए दी जाती है कि इंडोर यूनिट के अंदर और आउटडोर यूनिट में पावर केबल का इंस्टॉलेशन ईजी हो जाए, एक्स्ट्रा लेंथ छोड़ दी जाती है। और इन दोनों कॉपर पाइप के साथ पावर केबल की टेपिंग कर दी जाती है और जितनी डिज़ायर्ड लेंथ आपके जहाँ पर एसी का इंस्टॉलेशन होना है उससे उसको वहाँ से स्टार्ट होकर और जितनी डिज़ायर्ड लेंथ आपको चाहिए, जो आउटडोर यूनिट आपकी जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं, उतनी लेंथ के अनुसार इन तीनों मटेरियल का एक पैक तैयार कर लिया जाता है, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और घर बनाते समय ही आप इसका इस तरीके से इंस्टॉलेशन करा लेते हैं, तो बाद में जब आप एसी को इंस्टॉलेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कटिंग और इतना तोड़ फोड़ से आपकी बचत होगी, क्योंकि घर बनने के बाद इसकी कटिंग करना ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। मटेरियल तो आपको बाद में भी उतना ही लगेगा जितना भी लगेगा। इस तरीके से इसका लेआउट कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको एसी का इंस्टॉलेशन करना है, उस पॉइंट से लेके आपको एक प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की, और उसी के अनुसार आपको इसकी लेंथ जो है इस तरीके से वॉल के ऊपर इसका लेआउट करना है। और इस तरीके से वॉल के ऊपर फिक्स करते समय बिल्कुल भी पाइप में कोई डेंट नहीं आना चाहिए, एक सेफ्टी फीचर है, वरना आपका एसी जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर दिया गया है। ड्रेन पाइप आपको साइड में दिखाई दे रहा है, वाटर का जो ड्रेन पाइप है, और आपका जो ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे भी आपकी जो वाटर की वेस्ट वाटर की जो पाइप जा रही है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। ये आपने देखा होगा कि बाद में जब आप इंस्टॉल कराते हैं एसी, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है कि ड्रेन पाइप को किस तरीके से आप लेआउट करें। घर बनाते समय ही अगर आप इसका लेआउट कर लेते हैं तो ड्रेन पाइप का आपके लिए आसान हो जाता है इंस्टॉल करना। आपको एक अच्छा लेआउट तैयार करना है पहले, जहाँ पर आप एसी का पॉइंट फिक्स करना चाहते हैं, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, ये आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद जब आपका प्लास्टर हो जाता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वॉल्स की प्लास्टर के अंदर चली जाती हैं। केवल आपका जो डिज़ायर्ड लेंथ है, जितनी लेंथ आपको चाहिए वही केवल आपको विंडो यूनिट की तरफ दिखाई देगा।
बाकी की सारी चीज़ें प्लास्टिक के अंदर चली जाएंगी।